हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की। तो चलिए बेटा, ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 9। आज आपकी आई है बेटा हिंदी और मैथ की वर्कशीट, जो है एक हिंदी विषय की आई है और एक आपकी गणित विषय की आई है। ये है आपकी बेटा कक्षा 8 की, जो है बस की यात्रा, जो आपका पाठ दिया गया है बसंत पाठ्य पुस्तक से, उससे ली गई है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि जो उसकी हवा निकल गई और वो फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि लेखक जो है बस में बैठ गए हैं, लेकिन वो उन लोगों को ये नहीं है कि वो अपनी यात्रा कब पूरी करेंगे, अपने घर कब पहुंचेंगे, क्योंकि जो है बस जो है बहुत ही जर्जर हालत में है। मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग, देखिए बेटा, सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ करते हैं। उत्सर्ग क्या होता है? त्याग। प्रयाण क्या होता है बेटा? प्रस्थान या मरना। बेताबी होती है बेटा बेचैनी, और इत्मीनान होता है तसल्ली। तो चलिए अब हम करेंगे, क्योंकि इससे जब ऐसे कठिन शब्दार्थ आते हैं ना वर्कशीट में या जो है गद्यांश में, तो क्या होता है बेटा समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती होगी आपको। तो सबसे पहले हमने करे कठिन शब्द, इसके बाद बेटा उत्सर्ग क्या होता है बेटा? त्याग। कि त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही सहयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि जो लेखक है वो किसके बारे में बोल रहे हैं बेटा? वो बोल रहे हैं जो कंपनी के हिस्सेदार हैं, जिनको ये पता है कि जो है बस खराब है, उसका टायर भी खराब है, लेकिन वो बदल नहीं रहे हैं। तो लेखक जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ें खराब है, लेकिन फिर भी वो टायरों को नहीं बदल रहे हैं। जब इन टायरों से जो है वो क्या हो जाएगी, ये बस जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इधर उधर पेड़ में टकरा जाएगी, तो क्या होगा? उन्होंने कहते हैं कि वो ऊपर जाकर जो है देवता भी बाएं पसारे इसका इंतजार करते होंगे कि वह महान आदमी आ गया है जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। आगे है बेटा, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी कि जो है हिस्सेदार ने टायर लगा दिया और टायर लगाने के बाद बस फिर चली। अब हमने वक्त का पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी कि जो है वक्त पर पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? यानी कि सिर्फ पन्ना ही क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि प्रयाण प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी कि बेचैनी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान यानी कि तसल्ली से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। तो ये था बेटा आपका गद्यांश। अब इसके बेस पर दिए हैं कुछ प्रश्न जो कि हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि गद्यांश जो है लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सव की भावना को दुर्बल कह रहे थे। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है बेटा कि जो है लेखक को क्या हो गया था बेटा, पहली बार उसको कंपनी के हिस्सेदार की तरफ से श्रद्धा भाव देखा था उन्होंने कि टायरों की हालत जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है बस में सफ़र कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का डर ही नहीं है। तो चलिए बेटा करता है इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि लेखक को उस कंपनी के हिस्सेदार के मन को पढ़ लिया था। लेखक ने जो है लेखक कहते हैं कि
कंपनी के हिस्सेदार बस के टायरों की हालात जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। इसी भावना को लेखक ने उत्सर्ग की दुर्बल भावना कहा है। तो ये क्या है बेटा, ये था हमारा प्रश्न का उत्तर कि जो है लेखक ने जो है उस हिस्सेदार के मन को पढ़ लिया था और फिर भी सोच रहे थे कि इसको सारी बातें पता होते हुए भी कैसे अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहा है। आगे है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी बेटा, क्योंकि जो है टायर जो है ख़राब होने के बाद भी हिस्सेदार टायर को नहीं लगा रहे थे और लगने के बाद भी जब बस चली तो लेखक को लगा कि अब तो कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद नहीं रही है, क्या पता पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे बेटा कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चली। लेखक को लगा कि यह बस कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचा सकती और ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। तो आगे है बेटा कि पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो पूरे पाठ में बेटा आपको जो है सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, कोई भी लाइन आपको अच्छी लगी हो वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है वो है कि पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो ये जो मैंने ये लाइन अच्छी लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पर लिखी। आपको जो भी लाइन अच्छी लगे पूरे गद्यांश से पूरे पाठ से आप यहाँ पर वही लाइन लिखें। आगे है बेटा कि जो है यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना करके अपने जो है अनुभव को लिखिए। तो आपको यहाँ पर अपने अनुभव लिखने, आपको सोचना है कि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो क्या अनुभव रहता। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, आपको एज इट इज़ ऐसा नहीं लिखना, आपको अपना अनुभव लिखना है। अगर मैं उस बस में होती तो बहुत परेशान होती, लेकिन फिर सोचती कि इस बात में बेचारी बस या उसके चालक की क्या गलती है, यह तो चल ही रही थी। यह सोचकर शांत हो जाती। फिर से पढ़ते हैं बेटा, अगर मैं उस बस में होती तो मैं बहुत परेशान होती, लेकिन फिर भी सोचती कि इस बात में बेचारी बस या उसके चालक की क्या गलती है, यह तो चल ही रही है, और यह सोचकर जो है मैं शांत हो जाती। तो आपको यहाँ पर बेटा अपना अनुभव लिखना है। इसके बाद है कि गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चित हो गए हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करके अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन आपको अपने आप करके दिखाना है, क्योंकि हर बार मैं आपको अपने अनुभव लिख कर दिखा देती हूँ और आप, मुझे पता है, एज इट इज़ ऐसे ही लिखते होंगे। तो आपको यहाँ पर बेटा जो है अपने अनुभव, अपने परिवार के सदस्यों की, अपने घर के सदस्यों की आप सहायता ले सकते हैं और यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पाठ का, जो भी पाठ से आपकी वर्कशीट आती हैं, उसका फुल रिवीजन एक बार ज़रूर करें। फिर तो आपकी वर्कशीट आती रहती है, आप उनमें से जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक बार जो है पाठ को आप पूरा पढ़ें, उसको रिवाइज करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।